गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। अपने आईएमईडी की श्रृंखला में अब तक हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है, रिक्रूटमेंट, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट का जो मतलब हिंदी में करते हैं वो होता है भर्ती। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा प्रोसेस होता है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट को एक चीज़ ना समझिए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जॉब के लिए चीज़ें निकालना। ठीक है, जॉब के लिए इश्तिहार देना, जिसे विज्ञापन बोलते हैं, वैसे विज्ञापन निकालना, फॉर्म निकालना। ठीक है, उनका एग्ज़ाम लेना, उनका इंटरव्यू लेना, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड सिलेक्शन क्या होता है, जब पूरा हो जाए तो विभिन्न मापदंडों के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो आपको पता ही होगा रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती प्रक्रिया, है ना। तो रिक्रूटमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ prospective employee and stimulating to apply for jobs in the organization। ठीक है, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की सर्च करते हैं। एम्प्लॉय की सर्च मतलब किसी भी कार्य करने वाले की सर्च करते हैं, किसमें, अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एम्प्लॉय की ज़रूरत है हमें, तो हमें उसको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सूटेबल एम्प्लॉय को ढूंढने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट। ओके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है ये नीचे दे रखा है, देखो। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को शो करते हैं, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन को शो करते हैं। फिर यानी आप ऐसे समझिए कि इस चीज़ को आप भूल जाइए, इसको मत पढ़िए, आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये सब MBA वाले वो हैं स्लाइड्स। जब भी आपको रिक्रूटमेंट निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें कौन सी पोस्ट के लिए आदमी की ज़रूरत है, यानी हमें कौन सी पोस्ट के लिए अपने यहाँ वर्कर की ज़रूरत है। तो उसका मतलब हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद में हो गया अब वो क्या क्या जॉब करेगा। ठीक है, क्या क्या जॉब करेगा, उसकी क्या क्या सैलरी होगी, वो कितने घंटे काम करेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई कि कौन सा आदमी लेना है, कितना आदमी लेना है, और किस पद पे कितने घंटे वो काम करेगा, उसकी सैलरी क्या होगी। ये पता चलने के बाद में हम क्या करते हैं, अब हम एडवर्टाइज देते हैं, इश्तिहार देते हैं। ठीक है, कि भैया हमें इस आदमी की इस तरीके की ज़रूरत है, इतने इतने इस हिसाब से। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद में उसकी एबिलिटी का टेस्ट करते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारी कौन सी कहलाती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कहलाती है। ओके, एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद में हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आप दोबारा समझिए, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार या आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं के अनुसार आपको जो काम चाहिए उसके अनुसार आपको लोगों का जॉब का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, उसके स्पेसिफिकेशन को क्रिएट करना, डिफाइन करना, और स्पेसिफिकेशन बन जाने के बाद अब उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना क्या होता है, जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और जब एडवर्टाइजमेंट के बाद लोग अप्लाई करेंगे, आपके यहाँ आएंगे, तब आप उनका इंटरव्यू लेंगे और उनका सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, दैट इज होल द प्रोसेस इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये जितना भी इसमें सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है बेटा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, जॉब का स्पेसिफिकेशन बनाना, एडवर्टाइजमेंट देना, इंटरव्यू लेना, एंड एबिलिटी टेस्ट लेना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात आती है कि भैया हमें रिक्रूटमेंट करना है, लेकिन हम कहाँ से करें। क्या सड़क चलता कोई आदमी उठा ले, नहीं ना। अगर इंजीनियर है तो क्या कॉमर्स का कोई आदमी उठा लें, या कोई डॉक्टर उठा लें, नहीं ना।
यानी आपको पता होना चाहिए कि हमें लोगों को कहाँ से उठाना है, कहाँ से लोग हमारे यहाँ आएंगे, यानी हमारी कंपनी में काम जो करने आएंगे वो लोग कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है आपके यहाँ जो पहले से कार्यरत लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, आप उनका प्रमोशन करके उस पोस्ट पे पहुंचा दीजिए। जैसे मैनेजर की पोस्ट के लिए, मान लो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको आदमी चाहिए, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप अपने मैनेजर को प्रमोशन दे करके जनरल मैनेजर बना दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाता है, इंटरनल, यानी आपका जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला है, वो बाहर से नहीं आया, आपकी कंपनी में से ही आया है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। ठीक है, या फिर क्या करिए, मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई 2 कंपनियां हैं, एक इलाहाबाद में है और एक गाजियाबाद में है, तो आपको गाजियाबाद में ज़रूरत है, तो आपने इलाहाबाद से ट्रांसफ़र करके आदमी बुला लिया, तो वो आदमी भी बाहर से नहीं माना जाएगा, आपकी कंपनी से ही माना जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, एम्प्लॉय के रेफरल से। ठीक है, किसी एम्प्लॉय के रेफरल से आप ले लीजिए। ठीक है, कोई काम करने वाला जो आपके यहाँ अभी काम कर रहा है, उसके रिकमेंडेशन से ले लीजिए, तो ये भी बेटा क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आ जाता है, इंटरनल वाला। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के जो सोर्सेज हैं वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बेटा होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहरी सोर्सेज, जहां बाहर से हम लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं होगा, हमारे इश्तेहार को या हमारे विज्ञापन को देख करके लोग आएंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, आप फैक्ट्री गेट से डायरेक्ट आदमी अंदर आएगा और आपके यहाँ इंटरव्यू ये सारी चीज़ें देगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कैंपस से प्लेसमेंट ले सकते हैं। किसी कॉलेज में जैसे आपके यहाँ आते हैं ना लोग कि हम लोग कैंपस से प्लेसमेंट करके लेके जाएंगे, महिंद्रा लेके जाता है, बजाज ऑटो लेके जाते हैं, या फिर और बहुत सारी कंपनियां लेके जाती हैं, पहले इफ़को लेके जाया करती थी। तो इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, या फिर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर, यानी किसी ठेकेदार के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करते हैं लोग। ठीक है, तो ठेकेदार बेस पे जॉब लेना, ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं बेटा, एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, और अब क्या हो गया है, अब एक और चीज़ आ गई है, मॉडर्न टेक्निक्स। ये वाली देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स। अब आने वाली जो टेक्निक्स हैं वो होती हैं कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी से कंसल्टेशन ले लेनी। ठीक है, हेड हंटिंग। हेड हंटिंग का मतलब होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव से एडवाइस ले ली जानी। ठीक है, उस पोजीशन को भरने के लिए। मान लीजिए कि कोई बहुत सीनियर पोस्ट है और वहाँ पर आपको लेना है कोई आदमी, तो आप किसी सीनियर मोस्ट व्यक्ति से एडवाइस ले लीजिए कि किसको रखा जा सकता है। तो ये भी जो है मॉडर्न टेक्निक आ जाती है। ठीक है, फिर आती है बॉडी शॉपिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन दे करके एक एचआर जो है उसको डेवलप कर देता है किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद में। ठीक है, तो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हो जाती हैं बेटा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के बारे में जब भी आएगा तो रिक्रूटमेंट के बारे में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी कंपनी में आवश्यक कार्य के लिए, ठीक है, व्यक्तियों का चयन करना होता है। ठीक है, उस जॉब के अनुसार, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज से कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हैं, और इंटरनल सोर्सेज से कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हैं, और मॉडर्न टेक्निक से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए। ठीक है, और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।